हौसले तो बहुत हैं मगर साथ में खाई भी है। हौसले तो बहुत हैं मगर साथ में खाई भी है। इन हौसलों की गुफ्तगू में मौत की अंगड़ाई भी है। तू हमको क्या डराएगा ऐ कोरोना, तू हमको क्या डराएगा ऐ कोरोना। हम मर के भी जीते हैं, ये हौसलों की अंगड़ाई भी है। हम न हारेंगे न टूटेंगे अपने हौसलों से। हम न हारेंगे न टूटेंगे अपने हौसलों से। ऐ मुकद्दर कह दो तुम कोरोना के इन लहरों से। हम मास्क और टीका की चादर ओढ़ेंगे। हम मास्क और टीका की चादर ओढ़ेंगे। दूरी बना के ऐ कोरोना तुम्हारी कमर तोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है इस कोरोना में आप सावधानी बरत रहे होंगे। जी हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है ये कोरोना ही है। कोरोना के ऊपर ही मैं आपसे आज बात करूंगा। दरअसल क्या है कि खबरें सभी लोग देख रहे हैं। खबरें कभी जेन्युइन भी होती हैं और नॉन जेन्युइन भी होती हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रही हैं, नकारात्मक असर भी डाल रही हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपसे आज बात करने के लिए आया हूं अपने चैनल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है मेरे पास, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं अभी रात में वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैसेज पहुंचना चाहिए। फाइनली कोरोना का ये जो सेकेंड वेव आया हुआ है ना, ये जो वेरिएंट्स आया हुआ है, ये बहुत अलग तरह का है। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा। इसके सिम्टम अलग अलग हैं और ये क्विक रिएक्शन कर रहे हैं। कई जगह तो ये भी कहा गया कि ये हवा में भी फैलता है। आई डोंट नो, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? कोरोना को हराना भी है, तो हमें क्या करना है? आम जनता, ठीक है, बहुत लोग सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन क्या सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं? आज समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, वो भी केयरलेस हैं, और इस केयरलेस को हमें केयर में चेंज करना है। और ये तभी होगा जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे। बहुत गंदा बीमारी है ये, बहुत गंदा बीमारी। इसके बारे में जितना इसकी शिकायत करें, आज की डेट में स्थिति ये है कि हॉस्पिटल में बेड कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। हो सकता है ऑक्सीजन होगा, लेकिन अलॉटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, अफरा तफरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, जो हम स्वस्थ है ना, हमें स्वस्थ बने रहने के लिए सावधानी लेनी पड़ेगी। और सावधानी क्या है? डिस्टेंस जितना हो सके, अगर जरूरत नहीं है हम मार्केट न जाएं, जरूरत नहीं है हम लोगों के पास न जाएं, मित्रों के पास न जाएं। डिजिटल माध्यम के थ्रू ही हमें बात करें। फिजिकली मिलना बहुत जरूरी नहीं है। मास्क बहुत अहम रोल निभा रहा है इसमें। मास्क जिसके लिए लोगों ने क्या किया, नाक के नीचे रख लेते हैं। वो नाक के नीचे रहने वाली चीज नहीं है, उसको हमें अपने नाक और मुंह को कवर करना है। जब आप पब्लिकली हैं, जब पब्लिक के साथ हैं, 2 लोग 3 लोगों के साथ हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको मास्क लगाना होगा। किसी के संसर्ग में 6 फीट या 5 फीट की दूरी पे हैं तो मास्क लगाना होगा, जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मास्क ही हमें बचाएगा, सैनिटाइजर बचाएगा और डिस्टेंसिंग बचाएगा। ये 3 चीजें ही बचाएगा। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का भी अहम रोल है। बहुत लोगों का ये कहना है कि वैक्सीन लगाने से क्या फायदा, लोग तो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। लोग इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नॉर्मल दवा और डॉक्टर से संपर्क करके आप ठीक हो जाएंगे। जो आज आईसीयू में जाने की या नौबत आ रही है, वो नौबत नहीं आएगी। तो मैं सबसे कहूँगा कि जिसका भी एज क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वैक्सीनेशन का, अगर उसको आप उसके अंदर आते हैं तो आप वैक्सीनेशन कराइए। नहीं आते हैं तो सावधानी बरतिए, वेट कीजिए। वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना है ताकि आप इन्फेक्टेड भी ना हो, ध्यान रहे। तो ये मेरा आज का एक नॉर्मल मैसेज था। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने मित्रों से बात करनी चाहिए, और मेरे लिए ये चैनल ही मेरा सबसे बड़ा जरिया है जिसके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू। उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे।